हम सभी वास्तविकता को न जानते हुए इस दुनिया से बार बार विदा होते हैं। तो जब हमारे पास वास्तविकता नहीं है तो बच्चों के पास तो कोई सवाल ही नहीं है। जैसे हमसे अगर किसी से पूछा जाए कि बताइए धर्म क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे। हमारा इष्ट क्या है, नहीं बता पाएंगे। संसार में दुख का कारण एक ही है, अज्ञानता। और अज्ञानवश संसार का चिंतन हम करते हैं। और आसक्ति अज्ञानता का दूसरा कारण है। हमें लाभ दिख रहा है, लेकिन हमारी संसार में इतनी आसक्ति है कि हम उससे अलग नहीं हो पा रहे। और संसार का एक नियम है, जो हम संसार में ही सुख दुख की धारणा बना के बैठे हैं। संसार में जिस चीज़ से आपको सुख मिलेगा उससे दुख भी मिलेगा, और जिससे सुख नहीं मिलेगा उससे दुख भी नहीं मिलेगा। अब ये जाड़े में आप लोग गर्म ड्रेस पहने हैं, इससे सुख मिलता है कि नहीं? और इसी को मई जून में पहना दें, यही सजा हो जाएगी। लड़का पैदा होता है तो खुशी होती है कि नहीं होती? और वही लड़का जब नहीं रहता है, गाड़ी खरीदते हैं तो खुशी होती है, नहीं होती? उसी गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है, चोरी चली जाती है। हमें जिससे खुशी नहीं मिलेगी उससे दुख भी नहीं मिलेगा, ये नियम। और जिससे सुख मिलेगा उससे दुख भी मिलेगा, यही प्रकृति का नियम है। तो हम न चल सके, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमको वास्तविकता जानना चाहिए। सत्य हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई भटका न सके। क्योंकि देखिए, जब भी टूटा, जब भी भटका, तो हिंदू ही तो भटका, और कोई। यही है, क्योंकि वो वास्तविकता से दूर खड़ा हो गया। वो जो कल्याण हमारे महापुरुषों ने कल्याण का रास्ता दिया, उस रास्ते से भटक करके उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, और करता है सब कल्याण के लिए। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बुद्धि से हम अपने कल्याण में ही तो लगे हुए हैं, लेकिन वो कल्याण है कि नहीं है? एक बार जो है, जब भगवान राम का राज्याभिषेक दशरथ कर रहे थे, अब इस बात का पता चला माता कौशल्या को, तो माता कौशल्या जो आज जो प्रचलन में है, ग्राम देवी, कुल देवी, फलाने देवता, हमारी बुद्धि यहीं तक सीमित हो गई ना। तो पूज्य ग्राम देवी सुर नागा, ग्राम देवी देवता और नाग देवता। पूज्य ग्राम देवी सुर नागा, देन कह बहोरी कहो बलि भागा।
बलि, अगर भगवान गद्दी पे बैठ गए तो फिर हम बलि देंगे। और अंत में क्या कहा कि जह विधि होई राम कल्याणु, देव कृपा कर सोई वरदानु। भगवान का जिसमें कल्याण हो। तो और उधर पिताजी गुरुजी सभी बोले लगन निकालो, तिथि निकालो, कब गद्दी पे बैठाया जाए। लेकिन सुदिन सुमंगल ताहि दिन जब राम हो युवराज, जिस दिन इनको गद्दी पे बैठा दो वही दिन अच्छा है। देखिए, तिथि नक्षत्र तारीख किसी को महान नहीं बनाते। बनाते क्या 2 अक्टूबर को पैदा होने वाले सब गांधी हैं? जन्माष्टमी के दिन पैदा होने वाले सब कृष्ण हैं? अगर दिन और तिथि बनाते महान तो सबको, उस तारीख में जितने हजारों बच्चे पैदा हुए तो बनाता कौन है? और गुरु के यहाँ शिक्षा जो मिली सबको बराबर मिली, लेकिन गुरु की शिक्षा को हृदयंगम जिसने किया वो आगे निकल गए। वही शिक्षा सुदामा को भी मिली। भगवान राम के साथ भी शिक्षा सैकड़ों विद्यार्थियों को मिली। हमारे भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। छः सौ 32 के आसपास। और उस समय लगभग 7.5 लाख गांव भी थे। मतलब हर गांव में एक गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब इंटर तक, आजकल की जो इंटर तक शिक्षा है, शास्त्री तक। और इस शास्त्री तक नहीं, उसमें कई शिक्षाएं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, साम नीति, दाम, सारी नीतियों का समावेश होता था और वो सबको पढ़ाया जाता था। भेद रहित विद्या थी। लेकिन धीरे धीरे उस पद्धति को खत्म कर दिया गया। आज देखिए, जो गरीब लोग हैं वो उतनी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, और वैसे भी 8 तक कोई फेल नहीं कर सकता। तो देखिए, हमारे जो बच्चों का भविष्य है वो एकदम खत्म। पहले गुरुजन ही तो बताते थे। शुरू से, आरंभ से देखिए, माँ बाप तो बच्चों के पास बहुत कम रह पाते, और माँ बाप उतना सिखा भी नहीं सकते जितना गुरुजन सिखा देते थे। आज जो हमारी शिक्षा है, देखिए, शरीर में कौन से तत्व की कमी हो जाती है, उस तत्व की पूर्ति किस फल से, किस अन्न से पूरी होती है, जानकारी वो होना चाहिए जिसकी जिंदगी भर उपयोगिता है, जिससे हम ऐसी दवाओं के शिकार न बने जो दवा खाते हैं रोग हटाने के लिए, उसमें वो 10 रोग और पैदा कर देते हैं। वो जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस अन्न में ये गुण है, इतने विटामिन है, इस फल में ये गुण है, इतने विटामिन है, इस रोग से बचने के ये उपाय हैं। उसको जा कर के आगे कोई, जैसे मेडिकल साइंस लेगा कोई, तब आगे जाके वहाँ तक नहीं कोई पढ़ सका तो वो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से वंचित ही तो रहता है। इसलिए आरंभ से, क्योंकि हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता आरंभ से है।
सुख की आवश्यकता आरंभ से है। गर्भस्थ शिशु जब दुखी होता है तो छटपटाता है, उसे सुख की जरूरत देखिए वहां से शुरू होती है। जीवन की रक्षा की शुरुआत वहीं से होती है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से रक्षा किया था। इस बात को उत्तरा ने सबके सामने बताया था कि एक अग्नि की तरह प्रज्वलित कोई यंत्र आ रहा था, तो गर्भ के चारों तरफ एक चक्र घूम रहा था। फिर वो उसकी परिक्रमा लगा के, वो जो आगे का गोला था वो परिक्रमा लगा के वापस चला, और वो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र था। तो वहाँ से जरूरत है हमको, जो अच्छी शिक्षा की जरूरत हमको गर्भ से ही है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु गर्भ से ही तो सीखा था। कौहड़ ऋषि के जो शिष्य थे अष्टावक्र, गर्भ से ही सीखे थे। और ये प्रहलाद गर्भ में ही थे, गर्भ से ही सीखा था। माँ जो है नारद ऋषि के आश्रम में रही, इंद्र ले जा रहे थे तो नारद जी ने छुड़ा लिया था। हम नारद जी से कुछ कह नहीं सके। हमारे जो देश का विज्ञान कितना बड़ा था, देवताओं ने निश्चित किया था कि हम सारे असुरों को निर्मूल कर देंगे, सबको कर दिया। यहाँ तक जो गर्भ में थे, तो इसका पता चला प्रहलाद की माँ कयाधु का, हिरण्यकश्यप की पत्नी ने कहा गर्भ में ये असुर बालक है, इसको ले चलो, जब बच्चा पैदा हो जाए उसको मार के इसको छोड़ दिया जाएगा। आजकल की तरह नहीं था। तो उस समय नारद जी ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये देवद्रोही है, ये तुम्हारा मित्र है, भगवान का भक्त है। अब बताइए, आज जो जांच होती है तो जांच में आप यही तो बता सकते हैं लड़का है कि लड़की है। ये तो नहीं बता सकते हैं कि ये कितना विद्वान है, कितना क्या है। अब उस समय क्या नारद जी अपने साथ में लेके घूम रहे थे क्या? हाँ, तो उस समय का देखिए भारत का विज्ञान की ये भगवान का भक्त है, और उसको सिद्ध भी किया। जब पैदा हुआ तो प्रहलाद भगवान का भक्त निकला कि नहीं निकला? तो विदेशी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने बताया कि हमने भारत में भ्रमण किया और भारत में जितनी अतिथि सेवा है उतना हमने कहीं नहीं देखा। यहाँ अतिथि देवो भव। और हम झोपड़ियों में भी गए, वहाँ भी हमको सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन मिला, ताले नहीं लगते थे। ये मेगास्थनीज होएनसांग फाइयान वगैरह इनके पुस्तकों में आज भी देखने को मिलता है। भारत की जो अमीरी है वही 632 के 65 के आसपास, विश्व का चौथाई धन भारत में था। आप लोग यहीं से अंदाज लगा सकते हैं कि 1000 वर्ष तक ये देश लुटता रहा, और जब देश आज़ाद हुआ तो डॉलर रुपया बराबर था।
1947 में, 1917 में, 30 साल पहले 1 रुपया भारत का अमेरिका का $13 बराबर, ये 13 गुना आगे था। चाइना 2 साल बाद आज़ाद हुआ, तो उसको 2 साल पीछे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वियतनाम अभी 1978 में आज़ाद हुआ और भारत से आगे हो गया। क्या कारण है? जब विश्व का चौथाई धन भारत में था, 1000 साल तक लुटता रहा, इसके बाद भी लेवल में था, और आज हम कहते हैं गरीब है। 1835 में मैकाले ने जो स्टेटमेंट दिया था कि मैंने भारत का 8-10 साल तक भ्रमण किया, मुझे एक भी भिखारी और चोर नहीं मिला। उसने भी इस मैगस्थनीज फाहियान की बात को प्रमाणित किया। तो फिर ये कहाँ से आ गए? ये किसकी देन है? तो हम जो है उन नीतियों को दोषी बता देते हैं। देखिए आज आपके वर्तमान में देखिए, आपके भारत में क्या कोई बुद्धिजीवी नहीं है क्या? कहते हैं ये कानून बनाओ, ये कानून बनाओ, माँ बाप को भोजन खिलाने का कानून बनाओ, उसे कपड़ा पहनाने का कानून बनाओ, हैं स्नान कराने का कानून बनाओ, रात को बिस्तर लगाने का कानून बनाओ। ये क्या? ये श्रवण कुमार का देश है। ये भारत के जो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम जितने भी हैं, आप लोग टीवियों में देखते होंगे कि रैन बसेरा, और उसमें सब अनाथ, क्या उनके घर द्वार नहीं है? तो जब भारत में गरीब नहीं था, भिखारी नहीं था, चोर नहीं था, तो ये किसकी देन है? एक हम लोगों को सबको गुमराह किया जाता है। एक विदेशियों ने भारत की तारीफ किया। भारत में मनुष्य नहीं देवता निवास करते हैं, वहाँ देव भाषा संस्कृत बोली जाती है ना। और ये लोग हर चीज़ का कानून बना देते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो क्या इससे देश सुरक्षित होगा? कानून से देश सुरक्षित हो सकता है? कानून तो भेड़ों को बाड़े में रखने जैसा है। बाड़े में भेड़ों को रख दिया, उससे बस बाड़ा बना दिया ना, उस बाड़े से बाहर नहीं देखेंगे। नहीं समझ में? ये बाड़े में रखने जैसा, और शक्तिशाली बुद्धिजीवियों का जो है ये हथियार भी है, हाँ, विरोधियों को परेशान करने का। अब एक बात बताइए, क्या पहले आपके देश में जवान लड़का लड़की नहीं थे? अपने पूर्वजों से, माता पिता से कभी ऐसी घटनाएं सुने आज की जो घटनाएं होती हैं? उस समय तो कानून नहीं थे। उस समय ऐसी घटनाएं क्यों नहीं घटती थी? और आज भी जो घटनाएं घट रही हैं तो एक क्षेत्र विशेष के आसपास ही तो घट रही है कि नहीं घट रही? उस समय भी तो आदमी थे ना, उस समय घटनाएं क्यों नहीं घटती थी? उस समय कानून भी नहीं था और सब स्वच्छंद घूमते थे। आप लोग भी बचपन से यहाँ तक पहुँचे हैं यात्रा करते हुए, बताइए कितनी घटनाएं घटी? तो
तो जिन कारणों से देखिए है चीज़ें ना, कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से हमारी नई पीढ़ी प्रेरित होकर के अपराधों को अंजाम देती है। हमें मूल चीज़ देखो, जो कुशल डॉक्टर होता है वो रोग का इलाज नहीं करता है, वो रोग के कारण का इलाज करता है। और जब आप रोग के कारण का इलाज करेंगे तो रोग निर्मूल हो जाएगा। हमारी जो समस्याएं हैं इनका मूल कारण क्या है? अब जैसे आज थोड़ी सी बात आप लेंगे कि बच्चों को अध्यापक नहीं मार सकते, तो अब संबंध खत्म हो गया। जब हम मार नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, सेवा ले नहीं सकते, तो अपनापन जो अपनत्व तो रहता था। भाई देखिए, आप लोग भी पढ़े हैं, अगर मारने पीटने से बुद्धि खत्म होती तो फिर आप लोग बुद्धिजीवी कैसे रहते, आप लोग सर्विस कैसे करते, फिर वैज्ञानिक कैसे पैदा होते? अब ये 15-10 साल से ही बुद्धि गड़बड़ होने लगी, मतलब 10 साल से ही बच्चे भयभीत होने लगे। ये ऐसी चीज नहीं है, इसके पीछे कुछ कारण है, उद्देश्य होता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया उद्देश्य क्या है? अब बताइए, जब मास्टर का बच्चों से कोई संबंध नहीं रहेगा तो आप कहीं भी जाओ, भाड़ में जाओ, स्कूल शराब पी के आओ चाहे सिगरेट पी के आओ, हमें कुछ कहने नहीं, किसी को कुछ भी बोलते रहो। क्यों? कि अध्यापक की सुनी नहीं जाएगी। अगर अध्यापक कहते हैं कि ये स्कूल में बीड़ी पीती पीती आई इसलिए हमने मारा है इसको, ये निकाल दिया, अगर निकाल दिया तो फिर अभिभावक भी तो कुछ कहेंगे आके, तुम होते कौन निकालने वाले? कितनी समस्याएं आ रही, मतलब वो संबंध, वो अपनापन कानून के द्वारा खत्म किया जा रहा है। आप किसी बाग में जाइए, और आप बाग को देख के बता देंगे कि ये माली वाला बाग है या बिना माली का बाग है। क्यों? एक पेड़ की टहनी जमीन के नीचे जा रही है, एक दीवार में घुसी जा रही है, तो तुरंत बता देंगे कि नहीं ये बिना माली का बाग है। और जिस बाग के वृक्ष व्यवस्थित हैं, हरे भरे हैं, आप बता दो ये एक कुशल माली का बाग है। किसी भी घर के बच्चे से बात करके आप बता सकते हो कि ये सुसंस्कारित परिवार का लड़का है या कुसंस्कारित। बटलोई का एक चावल निकाल के देख लो, सब पके मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो ये क्या है? तो जैसे आज विद्यार्थी शिक्षकों के द्वारा उपेक्षित होता जा रहा है। क्यों? जब हमें कुछ कहना ही नहीं है, अनुशासित रखना ही नहीं है, आपने केवल लाइन लिख दिया कि अनुशासन देश को महान बनाता है, तो क्या एक व्यक्ति का अनुशासन या एक विभाग का अनुशासन? जैसे ये कानून बनते जा रहे हैं तो भारत में किसी व्यक्ति ने ये कहा क्या, बताइए? अगर पहनावे पे बात आती है सब भड़क जाते हैं, भड़क जाते हैं कि नहीं भड़क जाते? कर्नाटक के डीजीपी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी जब उन्होंने भारतीय प्रधान की बात कही थी। देखिए ये शर्म की बात है, उन्होंने क्षमा मांगा, जबकि हम सभी सर्वप्रथम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे आप परिवार हैं, परिवार में 5 सदस्य हैं और आप चाहते हैं कि मेरा परिवार में साफ सफाई स्वच्छता रहे, बाकी 4 नहीं चाहते। आप झाड़ू लगा के अपनी ड्यूटी में चले गए, जब वो 4 उठेंगे तो गंदा कर देंगे, तो आपके उद्देश्य की पूर्ति तो नहीं हो रही।
आप चाहते हैं कि मेरे परिवार का सम्मान प्रतिष्ठा पूरे ज़िले में संभाग में रहे, बाकी 4 नहीं चाहते। कभी चोरी में पकड़े जाते हैं, कभी ड्रग में पकड़े जाते हैं, कभी स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं, तो प्रतिष्ठा रहेगी? जब पांचों का उद्देश्य एक हो, आपका भारत महान कैसे बन सकता है? एक आदमी बना सकता है इसको? जब भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा, इस देश के प्रति अपना दायित्व तो समझेगा, तभी हम भारत को महान बना सकते हैं। अगर आरंभ से हमें अपने देश में कर्तव्य बोध की शिक्षा अगर मिल जाती तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। युवा पीढ़ी को कि पहले, सबसे पहले हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है, जीवन के प्रति। फिर जिस माता पिता ने अपनी इच्छाओं को मार करके हमें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हमारी हर इच्छाओं की पूर्ति की, उन माता पिता के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? फिर जिस परिवार में मैं पैदा हुआ या हुई, उस परिवार के लिए मेरा कर्तव्य क्या है? फिर जिस समाज में मैं पैदा हुआ या हुई, उसके लिए कर्तव्य क्या है? और जिस देश में कर्तव्य क्या है? कर्तव्य बोध की शिक्षा। तो हर लड़का लड़की सोचेगा ना कि जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, क्या मैं उस परिवार के लिए, उस माँ बाप के लिए समस्या बनूं? मेरी वजह से उस परिवार में कोई समस्या न पैदा हो, ये मेरा पहला दायित्व है, मेरा पहला कर्तव्य है। यह समस्या पैदा करना कर्तव्य है, तो ये शिक्षा है आपके भारत में। जैसे कोई भी चीज़ है, हमारे भारत का जो गौरव बढ़ाए, उससे होता क्या है आप लोग जानते हैं ना। इस प्रदर्शन युग में प्रदर्शन, अब आप लोग बुद्धिजीवी हैं, सब लोग देखते हैं, कोई अंग का प्रदर्शन कर रहा है, आधे फटे कपड़े पहन के, कुछ नहीं पहने, कोई बुद्धि का प्रदर्शन, कोई धन का प्रदर्शन, कोई ताकत का प्रदर्शन ही तो है। लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे उद्देश्य क्या है? कुछ तो उद्देश्य है। हम दिशा विहीन तो नहीं है कहीं? बताइए उद्देश्य क्या है? कुछ तो उद्देश्य होगा, और हमारे उद्देश्य की अगर पूर्ति हो भी जाती है तो अंत में हमारे हाथ लगेगा क्या? दुख और आंसुओं के। तो फिर हम समाज के और देश के सिस्टम को खराब क्यों कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आप शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपकी शक्ति हमेशा सदैव इतनी रहेगी? फिर क्या होगा? कोई जरूरी है कि आपके बच्चे भी इतने बुद्धिजीवी हों, इतने शक्तिशाली हों? जब हमको अपना रखा हुआ धन ही अलमारी से नहीं निकाल सकते, बच्चों से ही तो कहेंगे, बैंक में लाकर में रखा हुआ है तो उसका कोड वर्ड भी तो हम देख ही नहीं सकते, खोल ही नहीं सकते। अब बच्चे को तो बताना ही पड़ेगा, दूसरी बार तो अपने से ही निकाल लाएगा। पूरा निकाल लाए, आधा निकाल लाए, निकाल लाएगा। तो प्रदर्शन का मतलब क्या है? हम अंग प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन के पीछे हम आकर्षित, प्रभावित करना। प्रदर्शन का जो उद्देश्य होता है, प्रभावित करके आप संसार से कुछ पाना चाहते हैं। पाना चाहते हैं कि नहीं? और संसार से जो मिलने वाली वस्तु है, क्या टिकाऊ है? जिस दिन वो नष्ट होगी उस दिन आपको दुख होगा। तो जब दुख मिलना है, जिसका परिणाम दुख है, उसको पाने के लिए हम सिस्टम को क्यों खराब कर रहे हैं? फिर बुढ़ापे में बताइए, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, आंखें धंस गई, दांत उखड़ गए,
लकड़ी लेके चल रहे हैं, अपना रखा हुआ पैसा नहीं उठा रहे, उस समय हम किसका प्रदर्शन करके लोगों को प्रभावित करेंगे? आप बताइए। नहीं, किसका? तो प्रदर्शन को आप मूर्खता मानते हैं कि नहीं मानते? ये मूर्खता है। हमारा जो उद्देश्य है जीवन का, ये कितने लोग जानते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य का जीवन किस लिए दिया? और आपको कोई ना कोई व्यक्ति प्रदर्शन करता जरूर मिलेगा। वो बातों बातों में आपको बता देगा कि मैं अमीर परिवार से हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत बुद्धिजीवी हूँ। वो कुछ न कुछ प्रदर्शन कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? और उनके बारे में आप कुछ टीका टिप्पणी कर दिया तो हाय तौबा। फिर भी आप हाय तौबा क्यों करते हो? जब पुरुष वर्ग आपकी मदद नहीं करता, आपकी रक्षा नहीं करता, उम्मीद भी तो आप उन्हीं से करते हो। भाई खाना आपका अपने मन का, पहनना अपने मन का, तो अपनी रक्षा स्वयं करो ना। आप समाज से उम्मीद भी तो रखते हो। तो जब हम समाज से उम्मीद रखते हैं तो हमें समाज के अनुकूल चलना भी होगा। तो ये देखिए, ये जो फूट नीति है, फूट नीति, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना का भरना, ये भी कानून के माध्यम से हो रहा है। आप किसी को कुछ मतलब किसी के पर्सनल लाइफ में आप किसी को इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ठीक है, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी मदद करने के लिए भी प्रतिबंधित नहीं हैं। और फिर मीडिया तो हल्ला करेगी। देखिए समाज कितना निर्दयी हो गया, बीच सड़क में पिटता रहा, बीच सड़क में ऐसा होता रहा, आदमी देखता रहा। आपने समाज का निर्माण ही ऐसा किया। देखिए पहले कैसे किया जाए, आखिर बचने का कोई रास्ता तो होगा, कोई उपाय तो होगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा जब ट्रिपल तलाक का आया था, तो उसमें एक चीज़ आई कि जब रिपोर्ट करेंगे, ये हम देंगे, जब हम जेल चले जाएंगे तो हमारी बीवी बच्चों की देख रेख कौन, परवरिश कौन करेगा? आवाज़ आई थी कि नहीं आई थी? आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में, घरेलू हिंसा कानून में, जब पत्नी रिपोर्ट करेगी, जब पति चला जाएगा, तब बच्चों की परवरिश कौन करेगा? या फिर मुकदमा लड़ने के लिए पत्नी कहाँ से पैसा लाएगी? सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है उसका? है कहीं? तो ये किसके लिए, क्या है, कैसे है? जैसे मन करता है वैसे ही हम सब कुछ करते चले जा रहे हैं। हमने ये बात कही थी कि भाई मजदूर है, अब वो मजदूरी में जाएगा, दिन भर का खाना खा के जाता है, दोपहर का लंच के लिए लेके जाता है, और उसको समय से पहुंचना है। अगर 10 बजे की बजाय 11 बजे पहुंचेगा तो आप लगाओगे उसको मजदूरी में? समय से पहुंचना है। और उसकी पत्नी सब्जी लेने गई और सखी सहेली मिल गई, बात करने लगी, लेट हो गया और उसने 2 थप्पड़ मार दिया और उसने रिपोर्ट कर दिया। डोमेस्टिक वायलेंस हुआ कि नहीं हुआ? थप्पड़ मारने से वायलेंस हुआ कि नहीं? अब वो 3 महीने तक अंदर चले गए। तो जो बच्चे मजदूरी करके वो लाता है, तब बच्चों का पेट भरता है, अब उसके बच्चों का पेट कौन भरेगा? तो आप लोगों को सोचना चाहिए, एक विचार करना चाहिए कि ये कानून किसके लिए बना। बस वही फूट डालो, राज करो। और जब देखा कि हमने हथियार सारे सौंप दिए, इन्हीं के अधीन हो गए, तो दूसरा बना दिया कि पत्नी के रहते हुए भी आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो बताइए भारत की कोई नारी इस बात को स्वीकार करेगी? अब वो देखिए, आप अगर लेके रखे के देख लीजिए, कानून बन गया, आप कानून आपकी मदद करेगा। आप रख के देखिए, इसके बाद जब रोज कलह होगी, झगड़े रोज होंगे, और एक दिन फिर वो सुसाइड नोट लिख के दोनों के नाम, फिर आप दोनों चले जाएंगे
अंदर, वो जीवन से गए। तो कानून रक्षा के लिए होता है कि निपटाने के लिए होता है? हमको देखना ही नहीं। ये पहले बताइए, ये सब परिवार की बातें हैं क्या? कि कोई माँ बाप, कोई भी पिता, कोई भी भाई अगर कहीं रिश्ता लेके जाता है कि हमारी बहन या बेटी 4 जगह लिविंग रिलेशनशिप में रही, भाई आप संबंध करेंगे? नहीं, स्वीकार करेंगे क्या? तो फिर आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हमारे देश में देखिए, पूरे विश्व में जितने भी कानून हैं वहाँ की प्रकृति के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने? यहाँ की जो ज़रूरत है, यहाँ का जो ये वायुमंडल है, इसके हिसाब से कानून बनना चाहिए। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सारी चीज़ें, और कानून से परिवार नहीं चलता है, समाज नहीं चलता है, शिक्षा के द्वारा चलता है। अगर शिक्षा हमने अच्छी दे दी तो आपका देश व्यवस्थित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। देखिए जितनी घटनाएं, आप ये देखिए, पहले आपके भारत का लाखों वर्षों का इतिहास है, अब इससे पहले ये घटनाएं क्यों नहीं घटती थी? आप लोगों को सोचना चाहिए। उस समय भी तो जवान लड़के लड़की सब होते थे कि नहीं होते थे? तो घटनाएं क्यों नहीं होती थी? इसमें शिक्षा, हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है, शिक्षा में विकृति आ गई। और कहाँ से हमारे बच्चे कहाँ से प्रेरित हैं? कहीं न कहीं से प्रेरित है ना। तो जो प्रेरणा स्रोत है वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, इनकी जड़ क्या है। और आप जड़ का इलाज करोगे, मूल का इलाज करोगे, कारण का, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, समस्या नहीं रहेगी। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि एक धर्म की जानकारी अगर पूरे देश को मिल जाए तो अपने आप को न कोई बुद्ध कहने का साहस करेगा। हम बुद्धिस्ट हैं, हम जैनी हैं, हम ईसाई हैं, हम इस्लाम हैं, हम सिख हैं, क्योंकि सृष्टि में धर्म सबका एक है। पहले देखिए, धर्म के नाम पर हमने बताया ना कि हम लोगों को आडंबर दिया गया, भ्रम पैदा किया गया। पहले धर्म क्या था आपके देश में? छूने खाने से धर्म। लेकिन इसमें भी एक प्रश्न है कि जब आप लोगों ने उनके साथ बैठ के भोजन किया तो वो हिंदू क्यों नहीं हो गए? आप मुसलमान क्यों हो गए? आज इफ्तार पार्टी में कोई होता है? नहीं होता। दांत का डॉक्टर एक ही औजार से सबके दांत निकाल लेता है। थर्मामीटर में सबका टेम्परेचर देखिए, उसको स्टेबलाइज नहीं करते। तोते हैं क्या? मुंह में डाला आपके, फिर पूछ के टेम्परेचर देखा, फिर दूसरे पेशेंट हैं, फिर वहाँ निकाल के पूछ के दूसरे के डाल दिया। धर्म नष्ट होता है? नहीं होता। ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा हुआ है, किसी बोतल में लिखा है नाम, जाति, कहीं कुछ लिखा? कहीं वो खून खून में मिल गया। खून खून में मिलने से धर्म नष्ट नहीं हो रहा। एक ही औजार से काम करने के बाद भी धर्म नष्ट नहीं हो रहा, तो छूने खाने से नष्ट कैसे हो गया? और क्या नष्ट हुआ? जब हम एक ही ईश्वर के अंश हैं,
एक ही मनु की संतान है, एक ही आदम की संतान है, तो नष्ट क्या हो गया? क्या नष्ट हो गया? आप मनु से पैदा इसलिए मनुज कहलाते हैं, यूरोप वाले उसको आदम कहते हैं, सृष्टि का पहला व्यक्ति। तो आदम से पैदा होने के कारण आप लोग आदमी कहे जाते हैं। तो बताइए आदम या मनु कौन सी जाति के थे? और मनु ब्रह्मा से पैदा हो तो ब्रह्मा कौन सी जाति के थे? और ब्रह्मा कमल से पैदा हुए तो वो कमल कौन सी जाति का था? वो कमल भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुआ। तो बताइए विष्णु कौन सी जाति की? उतने ही महान हैं आप लोग, उन्हीं के अंश है, वहीं से आपकी जो शाखा निकली है वही आपका आदि पूर्वज है। तो सबका आदि पूर्वज एक ही है ना, तो फिर क्या नष्ट हुआ? खाना पीना सबके पास। आप बताइए कि इस पृथ्वी में ऐसा कौन सा समूह है जिसके पास रोने का सामान नहीं? सबके पास है। तो फिर हम अब बने क्या, करें क्या? बस ये चीज़ देना है और इसी की व्यवस्था सरकार को करना है, बुद्धिजीवियों को करना है। अगर वो सबको एक देखना चाहते हैं, सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो सबको देखना पड़ेगा। फिर अगर कभी भारत नहीं पूरे विश्व में कभी कोई घटना घट जाए तो फिर बतावें आप, क्योंकि पहले भी विश्व में कहीं भी घटनाएं नहीं घटती थी। पहले आप उदाहरण देखिए, पहले कि हमारे देश में कितनी मर्यादाएं थी। जैसे आज जो है, आज विद्यार्थी उपेक्षित है ना शिक्षकों के द्वारा, इसी तरह से भविष्य में परिवार के नई पीढ़ी उपेक्षित हो जाएगी। जैसे आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब वो आपसे ऐसे निकल गए जैसे वो थे ही नहीं, तो फिर आपका संतुलन कैसा रहेगा? फिर सोचेंगे ना कि हमने तो बेकार ही ये सब किया। फिर भविष्य में देखिए, अभी ये 1-2 साल में ऐसा नहीं हुआ, जो शिक्षक उपेक्षित होते जा रहे हैं। और भावनाएं देखिए, पहले हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे तो एक सेमिनार था, सभी बैठे थे और उसी में उनके गुरुजी थे जो उन्होंने पढ़ाया था, सब बैठे थे। इन्होंने भाषण भी दिया और जब बाहर निकल के आए तो इन्होंने देखा ये तो हमारे गुरुजी हैं। प्रणाम किया, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और ये बात टीवी में सब देख रहे थे। ये था। तो बताइए, जब माँ बाप ये सोच लेगा कि मेरा लड़का या लड़की हाथ से निकल ही जाएंगे, तो उनकी परवरिश पूरे मन से करेंगे क्या? आप अपनी इच्छाओं को मारकर, जैसा पहनना है नहीं पहन रहे, जैसा खाना है नहीं खा रहे, जिस प्रकार की गाड़ी में चलना है नहीं चल रहे, बच्चों को होगा, बच्चों के लिए, और वो बच्चे हाथ से निकल गए तो फिर क्या है? तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों की परवरिश ठीक नहीं होगी। जब बच्चों की परवरिश ठीक नहीं होगी तो भविष्य में जो देश की बागडोर उनके हाथ में आएगी तो किस प्रकार की होगी? यह है। तो हमारे देश के भविष्य को बिल्कुल चौपट करने वाली जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, वो सब हो रहा है। ये विदेशों में देखिए, आपने शादी किया, शादी के बाद जितने बार भी लड़की आएगी जाएगी उतनी बार आप लोग विदाई देंगे। फिर बच्चे होंगे तो फिर पुरस्कार लेके जाएंगे, जाते हैं कि नहीं? भात सूचक कुछ लेके जाते हैं, भात कहते हैं क्या, पक्ष लेके। फिर जब बच्चे उनकी शादी होगी तब भात लेके जाएंगे। लेकिन विदेशों में तो ऐसा नहीं होता। हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जैसे देखिए, समय पर हमको भूख लगती है कि नहीं? अगर आपके घर के दरवाजे के सामने कोई सवेरे से आदमी को मार के लटका दे, या बकरे को या गाय को, अच्छा लगेगा?
तो आँख को सुंदर दृश्य ही तो अच्छे लगते हैं, आँख का स्वभाव है। तो हमें अगर विकृतियों को रोकना है तो आप शादी 14 साल से कर दो ना। और फिर ये जैसे नियम बना दिया है कि 3 बच्चे से अधिक हों उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो 18 साल से 19 साल से पहले जो बच्चे होंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। करप्शन तो कम होगा ना। ये जो सिस्टम है उसको सिस्टम से, भाई देखिए इंद्रियों की खुराक है, आप चाहे प्रतिबंध लगाओ, चाहे कानून तोड़ो, चाहे कुछ करो, चाहे चोरी करो, होता है कि नहीं होता भाई। ये अगर करप्शन को रोकना है, हमारे देश में करप्शन न हो तो कर्तव्य बोध की शिक्षा, और दूसरा सरल उपाय ये जो जैसे हमारे पूर्वज पहले ऐसे ही होता था, 14 साल में शादी हो जाती थी, फिर गौना उसको कहते थे, सेकंड मैरिज होता था ना। तो उनको एक बोध हो जाता था कि चलो हमें परिवार अच्छा मिला है, ठीक मिला है। वो सिस्टम था, अपने यहाँ भी वही सिस्टम था, और अमीरों के यहाँ तो पहले भी वही था। 30 साल में, 25 साल में, 32 साल में बड़े परिवार राजा महाराजाओं के लेवल पे जो शादियाँ होती थी वो ऐसे ही होती थी। और तब तक उनका देखिए संयम, 25 साल तक तो कंप्लीट संयम था, ब्रह्मचर्य। 25 के बाद वो गृहस्थ जीवन में, हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 के बाद गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 तक, 50 के बाद वानप्रस्थ, 75 तक, और उसके बाद संन्यास आश्रम। तो बताइए बराबर व्यवस्था देखिए। पहले जिसने 25 वर्ष तक सभी प्रकार की अच्छी शिक्षा प्राप्त की तो उसका घर में मन लगता ही नहीं था, वो डायरेक्ट सन्यास की तरफ जाता था। बोले है क्या, क्योंकि जीवन का सार समझ में आ जाता था। अब अर्जुन 12 साल के वनवास में जब निकला तो स्वर्ग में गया। इंद्र तो पिता थे, तो हमारे खुशी के नाच गान की व्यवस्था हुई, तो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी उर्वशी अर्जुन को जब देखा तो देवताओं से भी सुंदर, बहुत सुंदर था, वो आकर्षण हुआ उसका। तो रात में जब गई अर्जुन के पास तो अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोले माता आपने कष्ट कैसे किया, मुझको वहीं बुला लिया होता। बोले नहीं, अप्सरा किसी की माँ नहीं होती। बोले मुझे माँ के दर्शन हो रहे हैं, मुझको तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड है, अपने संयम का घमंड है, जा तू नपुंसक हो जा। तो श्राप स्वीकार कर लिया। कोई नहीं था आगे पीछे, वही दोनों थे। आधी रात, आप बताइए पहले, ये आप लोगों की व्यवस्था है, आज कहीं ऐसी व्यवस्था है? वो ऋषियों की दी हुई व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में आपका देश चलता था, और ये परिणाम सामने। और वही अर्जुन देखिए, वो तो भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, गुरुदेव के, उनके गुरु कृष्ण थे, और कभी भगवान से शिकायत नहीं किया कि हम भगवान आपको गुरु बना करके और जंगल जंगल मारे मारे फिर रहे हैं। क्यों? वो जानते थे कि हम अपना संस्कार ही तो काट रहे हैं। आपको खरोंच भी नहीं लगेगी बिना संस्कार की, वो संस्कार है। इसलिए महापुरुषों ने कहा ना, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हाँ, इतनी अच्छी शिक्षा। उत्तरा को राजा विराट की पुत्री उत्तरा को देखिए, नृत्य गान की शिक्षा दिया। शादी की योग्य थी वो, 25-30 साल की। जब तो अर्जुन से उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। 1 वर्ष बाद जब पोल खुली, ये तो पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। बोले राजन, आपने हमें शरण दिया है, हम आपके आभारी हैं, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इसको पुत्री की दृष्टि से देखा है। अर्जुन देखिए, उसने प्रस्ताव तो रखा युधिष्ठिर से, तो अर्जुन को डर लगा ये अगर बड़ा भाई हाँ कर दिया तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो पहले बोल बैठा। क्यों? कभी भाई के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ।
जब तो जुआ में द्रौपदी को हार गए थे। युधिष्ठिर को द्रौपदी को हारने का क्या अधिकार था? तो बोले राजन, मैंने इसको पुत्री की दृष्टि से देखा है, मैं इसकी शादी अभिमन्यु के साथ कर सकता हूं। बताइए, आप में, आपके भारत में ऐसी शिक्षा अब है क्या कि आदमी मन से विचलित न हो? मन से भी विचलित नहीं हुआ हो। ये थी भारत की शिक्षा। और इस शिक्षा को लागू करने वाले कौन थे? ऋषि, जिनका आज संविधान में एक लाइन नहीं है। इस देश का निर्माण ऋषियों ने किया था। इस देश का गौरव विश्व में ऋषियों ने बढ़ाया था। आज बताइए, संविधान में कोई लाइन है कहीं एक लाइन? आदिवासी से गया गुजरा आप लोगों ने ऋषियों को कर दिया। आदिवासी के लिए लाइन है, हरिजन के लिए है, बैकवर्ड के लिए, सबके लिए मिलेगी। लेकिन हमने एक नेताजी से कहा, बोले अरे स्वामी जी, महात्मा तो संविधान से ऊपर होते हैं। तो हमने कहा यही एक लाइन लिख दो कि महात्मा संविधान से ऊपर होते हैं। हाँ, कुछ तो लिखो, कुछ लिखो। ये महात्माओं की शिक्षा की उपेक्षा का अभाव ही ये विकृतियों को जन्म देता है, और विकृतियों के परिणाम स्वरूप ही घटनाएं घटती हैं। अच्छे मन से कभी घटना घटती नहीं। जब आपके देश में अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा मन होगा, व्यवस्थित समाज होगा। जब आप लोग जानते हैं, देखिए कि हमारे शरीर में इतनी इंद्रियां हैं और हर इंद्री की अलग अलग समय पे आपको भूख लगती है कि नहीं? वो कुछ खाने को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर इंद्री है, हर इंद्री अपना खुराक खोजती है। तो आप उस समय अगर शादी कर देंगे तो अनाचार तो नहीं फैलेगा, दुराचार तो नहीं फैलेगा। आप नियम बना दो, 18-20 के पहले अगर कोई संतान होती है तो उसको सरकारी सुविधाएं, जैसे अभी बनाया है ना कि 3 बच्चे के बाद चौथा जो होगा उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। है कि नहीं नियम? ऐसे नियम बना दीजिए तो कम से कम कुछ तो आदमी को सुविधा मिलेगी ना, घटनाएं तो नहीं होंगी। आप ईमानदारी से बताइए, जब से ये लोग हल्ला करने लगे कि रेप की सज़ा जो है वो फांसी होगी, बनाया ना, तब से बताइए उसके बाद से हत्याएं ज़्यादा हुई कि नहीं हुई? ईमानदारी से बताइए। तो हाँ, हत्याएं पहले होती ही नहीं थी, अब तो सब कारण को ही मिटा देते हैं, प्रूफ ही डैमेज कर देते हैं, खत्म। तो बताइए इसका दोषी कौन है? इन सारी हत्याओं का दोषी कौन है? ये सोचने की बात है। तो गलती कुछ भी करते जाओ, मनमानी कुछ भी थोपते चले जाओ। जब हम सब जानते हैं, मनुष्य हैं, विचारक हैं, तो बुद्धिजीवी लोग विचार करें कि क्या ऐसा उचित है कि नहीं है। भाई आप भारत के नागरिक हैं, अपना विचार देने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि नहीं? लेकिन मानने न मानने के लिए सरकार भाई वो है, स्वतंत्र है वो। अब क्या है, उसको क्या व्यवस्था देना है, क्या नहीं देना है, हाँ अपने। लेकिन हमारे महापुरुषों ने लिख दिया गुरु के लिए और राजा के लिए कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। उसे नरक में जाने से कोई बचा नहीं सकता। और गुरु हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में। शिष्य के धन का हरण कर लेता है, उसके दुख का हरण नहीं करता, वो गुरु घोर नरक में जाता है। और जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा घोर। तो गुरु और राजा के लिए हमारे महापुरुषों ने एक ही सजा का विधान रखा है। अब बताइए, पक्षपात तो नहीं किया। तो इसीलिए अपनी प्रजा को सुखी रखना हर प्रतिनिधि का दायित्व है। आपको शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध दवाएं मिले, ये स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व है कि नहीं? अब ये अपने दायित्व से कितना दूर है ये तो आप लोग जानो।
इसलिए हम अपने देखिए कर्तव्य से, दायित्व से और उससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए अपने सबसे पहले अपने जीवन का देखो, व्यक्तिगत हमारा जीवन जो ईश्वर ने हमको दिया है, अगर हमको पशुओं की तरह रहना होता तो फिर भगवान हमको मनुष्य क्यों बनाता। मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए है कि इससे आप संपूर्ण दुखों से छुटकारा पा जाएं और ईश्वर को प्रसन्न करने में सफल हो जाएं। क्यों? आप संसार में देखिए, मनुष्य संसार में किसी न किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी के अनुकूल चलने की कोशिश कर रहा है। यही तो है, आप किसी न किसी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, किसी न किसी के अनुकूल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और चलने के बाद हाथ लगेगा क्या? इतना ही समय अगर ईश्वर को अनुकूल करने में आप लगा दें तो शायद है कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। समय सबके लिए उतना ही है। तो इसलिए मनुष्य जो शरीर मिला है, आप दुख नहीं चाहते, लेकिन ज़िंदगी भर भाग दौड़ करके मेहनत करके जो अर्जित किया है उसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको दुख से बचा सकती? कोई ऐसी चीज़, एक भी चीज़ का नाम लीजिए आप जो आपको दुख से बचा सकती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं। और इस जीवन से आप संतुष्ट भी नहीं हैं, ये दुखों से भरा, समस्याओं से भरा, चिंताओं से भरा। और अगर ईश्वर आपसे कहे हम अगला जीवन आपको ऐसा ही देंगे तो आप लेंगे क्या? तो अब इससे अच्छा जीवन पाने के लिए आपने कोई कर्म किया ही नहीं, उसमें प्रवेश ही नहीं। इसलिए उसकी शुरुआत ईश्वर चिंतन से है। आप उसके लिए ऊर्जा, एनर्जी जो आपको मिलेगी ईश्वर चिंतन के द्वारा, उससे आप जैसा जीवन चाहोगे वैसा जीवन आपको मिलेगा। और शुरुआत है नाम जप से। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेके। आप बिना शंका के निर्दोष मन से देखिए, निर्दोष मन से आप ईश्वर का चिंतन शुरू करिए। सुबह शाम आप 1 घंटा सुबह दें, 1 घंटा शाम को। सोने और जागने में ही कटौती कर लो, नहीं है समय आपके पास। आप 1 घंटा समय देंगे, भगवान आपके लिए 24 घंटे। क्योंकि दुख और दुर्घटना का कोई समय निर्धारित नहीं होता। होता है, आधी रात को भी दुख आ सकता है आपको संदेश जो है सुनने को, दुर्घटना का भी समय। और वो फिर अलर्ट होता है कि मेरे भक्त पर कभी कोई संकट ना आए। तो बताइए, भगवान ने ज़्यादा ड्यूटी दिया कि आपने 2 घंटे और वो 22 घंटे फालतू है उसकी। कभी भी मेरे भक्त पे दुख आ सकता है, दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसीलिए हम परमात्मा की कृपा से तो खैर कभी उऋणी नहीं हो सकते, फिर भी हम उसका धन्यवाद तो कर ही सकते हैं। वो इतना भी मानता है। तो हमें अपने जीवन के लिए, अगर हम इससे अच्छा, वर्तमान से अच्छा जीवन चाहते हैं, तो हमें अपने हृदय को आत्मिक संपत्ति से भरना होगा। परमात्मा ने जो बनाया है वो अपने विचारों को रखने के लिए ही हृदय बनाया है। इसमें आप दूसरे विचार रखने लगो ना तो डिप्रेशन में चले जाओगे। जाते हो कि नहीं? इसमें दुनिया के विचार रखते हो तो डिप्रेशन में जाते हो कि नहीं? और इसी में परमात्मा के विचार रखने लगते हो तो एकदम पीसफुल। ये बनाया ही अपने अनुकूल है, संसार के विचारों को रखने के लिए नहीं। हम तो ज़बरदस्ती करते हैं। अब आप बताइए, पहले अपने बच्चे की शर्ट पहनेंगे 10 साल के बच्चे की, तो क्या आपको आएगी? फट जाएगी वो तो। तनाव आएगा कि नहीं तनाव बनेगा? तो ऐसे ही है, जो हार्ट, जो माइंड हमारा परमात्मा ने बनाया है, इसमें ये ह्यूमन स्ट्रक्चर वो अपने अनुकूल बनाया है। इसमें आप अगर ईश्वर के विचार रखना शुरू कर दो, देखो कितना रिलैक्स मिलता है, शांति एकदम। आप शांति में डूबते चले। आपको क्या चाहिए? सुख और शांति। दुख और अशांति किसी को चाहिए ही नहीं। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयानी सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया।
तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति। आपको क्या चाहिए? शांति ही तो चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं उस हृदयस्थ ईश्वर की कृपा से अर्जुन तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त शास्त्र। लेकिन तमेव शरणम गच्छ, उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाओ। कैसे जाएं? तो सर्व द्वाराणी संयम मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मना प्राणमा स्थितो योग धारणा। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन को हृदय में निरोध करो। और जब ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय में। मन का निरोध कहाँ करना है? हृदय में। और जब आपका मन हृदय में रुक जाए तो उसको एक नाम पकड़ा दो, ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामे स्मरण यह पर्याप्त तजद्देहम सयाति परमाम गति। ऐसा करते हुए इसमें निरंतरता आ जाए नाम जप में, तो इस प्रकार करते हुए मनुष्य वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। यह पर्याप्त तजद्देहम, ऐसा करते हुए जो शरीर का त्याग करता है, तजद्देहम सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को, परम धाम को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जहाँ न तद्भास्तो सूर्यो न शशांको न पावका यद गतो न निवर्तन्ते तद धामम परमम। वो मेरे परम धाम को, जिस धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा, और जहाँ यद गतो न निवर्तन्ते, जहाँ पहुँचकर फिर पुनः वापस नहीं आना है, अर्जुन उस परम धाम को प्राप्त होता है। प्रसाद दो टाइम।